चलो चैप्टर का नाम बताओ, क्या चीज पढ़ा रहे थे? रोलेस थे ना? नाम बताओ। राशियों में परिवर्तन की दर। पूरा नाम बताओ। अवकलज के अनुप्रयोग एवं राशियों में परिवर्तन की दर। एक्सरसाइज कितना है? 14.12। कल हम तुम लोग को बोले थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक लाने के लिए बोले थे। पता कौन कौन लाया, कौन कौन नहीं लाया? लाया जो हाथ में किताब ले लो, कल टारगेट वाला बुक सब ले लो तो हाथ में पहले। टारगेट का है, देखो टारगेट का है। सबसे पहले में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स का ही पहले बता देते तुम लोग। जैसे तैसे चैप्टर दे दिया रे। अच्छा कोई बात नहीं, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। प्रकाशिकी लेशन काय में है? क्या बता रही है? हाँ किरण प्रकाशिकी है ना, पेज नंबर 153 में है, लेसन 9। टोटल प्रश्न इसमें 103 गो है। कै गो? 103 गो। बता एक दिन में कै गो दे? 50 को या 100 गो? अरे तो कै गो दे? 50 को ठीक रहेगा? एक दिन में 2 लेसन में अच्छा है 50 को। और ऊपर लगाते हैं, यानी इसमें 50 को तुम लोग याद करके आना, क्वेश्चन नंबर 50 तक, ठीक है? हम एक आदमी से 2 को पूछेंगे, एक को बता देगा सही तो नहीं मानेंगे, अगर एक को गलती हो गया तो छोड़ देगा, दोनों गलती हो गया तो फिर समझ लो परिणाम क्या, ठीक है? कम से कम एक को सुनाना है। 50 को कै गो? एक गो। और सुनेंगे कै गो? 2 गो। ऑप्शन जरूरत जो देने लायक रहेगा देंगे, जो देने लायक नहीं रहेगा उसको नहीं देंगे, ठीक है? तो एक्सरसाइज 9 पढ़ लेना। और दूसरा होमवर्क मैथ में आओ। मैथ कितना में है ऑब्जेक्टिव? मैथ हो गया सबसे पीछे 231 पेज नंबर। 3 में मैट्रिक्स दिया है, उल्टा पुल्टा से इससे कोई दिक्कत नहीं। पहले दिया संबंध और फलन, प्रतिलोम, चलो इधर आओ। एक्सरसाइज 9 पेज नंबर 236। एक्सरसाइज 9 एक्सरसाइज 3 पेज नंबर कितना? 36। मैट्रिक्स है, ठीक है? तुम लोग को करना कुछ नहीं है, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव है वो 50 कॉपी में बना हुआ रहना चाहिए। जैसे कैसे बताते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ -3 5 2 1 6 -4। मैट्रिक्स का गुना है ना, तो गुना करके जो आएगा इसका आंसर लिखेगा, ठीक है? फिर इसी तरह से दूसरा, फिर इसी तरह से तीसरा। अलग बात है, लेकिन कॉपी में बना हुआ देखेंगे, टिक लगा दे। टोटल काय को देखेंगे? 50 को। तो 50 को मैथ से और 50 को फिजिक्स से, ये डेली कंटिन्यू चलेगा। दूसरी बात, जो भी विद्यार्थी अगर होमवर्क नहीं बनाएगा, जैसे कि मैथ में नहीं बनाया और फिजिक्स को भी नहीं याद किया, पढ़ने आना, एगो मात के एगो नहीं आना, उसके लिए तैयार रहना, उसके लिए, ठीक है? तो हर हाल में होमवर्क हमें चाहिए तो चाहिए। 50 मैथ और 50 ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात, बनाते
बनाते गया कोई नहीं बना। तब याद रखना उस क्वेश्चन को 4 बार गोल कर देना पेंसिल से, ताकि उसको गोल कर देना, ठीक है। और अभी नहीं बताएंगे इसको, जब मैथ समाप्त हो जाएगा, लास्ट नवंबर दिसंबर चलेगा, तो देखिएगा डायरेक्ट चैप्टर बने, तो तुमको पता रहेगा हमसे ही नहीं बना था, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछना हुआ ऐसा समझ में क्या चीज बोले, जो बना लेगा खुद करना, कुछ बनाया वो बना लिया तो वो अलग बात है। अब जो चेक करेंगे वो कंफर्म होगा, ठीक है। तो कल से बना के लाना है, 50 मैथ और 50 फिजिक्स, रख लो इसको। नहीं बाबू अभी से मत कतराओ, काम करना पड़ेगा, नहीं तो आगे पूरा लोड होगा तो फिर कहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश बायो। चलो एक्सरसाइज 14.1 में क्या क्वेश्चन हो गया था ये बताओ, 13 को। चलो किताब लाओ, एगो पहले फार्मूला बता दो, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर लाओ, क्वेश्चन नंबर कैसी 14 से बुक लाओ, कौन है। चलो 14 करा है गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या इतना की दर से बढ़ रही है। बुलबुला क्या, बुलबुला वो कैसा होता है, गोल होता है, आकार होता है, तो उसका त्रिज्या जो बढ़ रहा है dr/dt बराबर कितना की दर से बढ़ रहा है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और कह रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, कहां पर चल गया, कह रहा इसके आयतन के बढ़ने की दर निकाले, जब त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, आयतन के बढ़ने की दर निकाले, किसका आयतन की। तो बताओ तो गोले का आयतन क्या होता है, इसलिए गोले का आयतन, तो बोलो आयतन को सूचित किससे करते हैं, v से। आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हमें परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो dv/dt बराबर dv 4/3 पाई आर क्यूब बटा क्या लिखेंगे dt, यही ना। तो बताओ पहले किसका डिफरेंशिएशन, स्क्वायर का, तो 4/3 पावर को गुना करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे, फिर किसका करेंगे r का, तो क्या लिखेंगे dr/dt। समझ में आया, पहले हम पावर का किए तो पावर का गुना किए, पावर में घटाएं, फिर किए r का, तो dr/dt। 3 से 3 4 पाई r स्क्वायर गुना dr/dt। बताओ 4 पाई r का वैल्यू कितना है, और 5 का स्क्वायर, dr/dt का वैल्यू कितना है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ गया आयतन, तो क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको काट के हल करेंगे, 4 पाई गुने 5 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको काटो, 2 5 क्या आएगा 20 पाई घन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तू लोग बड़ी कम करता है, थोड़ा सा हम आ जाते लाइन में, क्या तू लोग पूरे चला। हाँ बस 14 के बाद कहीं तक बोले थे बनाने 20 तक ना, हाँ इधर ना बताया खत्म, नया चैप्टर शुरू 15। चुप ये 15 पूछ रहा है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन है कितना पूछेगा रे। अच्छा कितना नंबर बता तुम लोग बोलो, लड़का लोग क्या क्या बता बोलो, 21 18 क्वेश्चन क्या बताओ, ऐसे होता है रे। कितना बता बोलो तुम लोग 15। एक अपने, अच्छा हवा का एक बुलबुला त्रिज्या इतना की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या इतना अंतरिक्ष, बुलबुला की त्रिज्या बढ़ने की दर dr/dt कितना दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर
पर सेकेंड। यदि त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, तो क्या कह रहा है आयतन में बढ़ने की दर ज्ञात करें। आयतन तो बताओ गोलक आयतन क्या होता है, एकदम सेम प्रश्न। गोले का आयतन जवाब नहीं को देता फॉर्मूला पूछते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो परिवर्तन की दर तो dv बटा dt, तो d 4/3 पाई आर क्यूब बटा dt। बोलो 4/3 पावर को गुना करेंगे, अब पावर में 1 घटाएंगे, हो गया गुने dr बटा क्या चीज dt, 3 से 3 कैंसिल और स्क्वायर। हाँ तो क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर गुने dr बटा dt, 4 पाई आर माने किसका और dr बटा dt माने किसका आयतन है, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आगे बताओ 2 दूना 2 पाई 1 के स्क्वायर 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई n सेंटीमीटर पर सेकेंड। मिटाओ इसको, आगे अब बोलो 15 के बाद, नहीं तो हम 20 के पार हो जाएंगे। 16 बता दें क्वेश्चन इसमें नहीं है। हाँ मिला 16 एक गुब्बारा के सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तन व्यास कितना है। अच्छी के बताते हैं x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। देखो हमें दिया हुआ गोला का व्यास, किसका व्यास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्यास दिया हुआ है तो व्यास में परिवर्तन की दर दिया तो d, व्यास को सूचित किसे करते हैं कौन डी लिखिएगा तो छोटा तो है, तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे डिब्बा में लिख देते हैं तो समझ में आएगा। यानी व्यास में परिवर्तन की दर कितना दिया हुआ है, हाँ 3/2 2x + 3 है ना। चलो ठीक है, हाँ ये क्या चीज दिया हुआ है व्यास में परिवर्तन की दर, हमें मतलब किससे रहता है क्षेत्रफल निकालने में, त्रिज्या से कि व्यास से, त्रिज्या से। तो बताओ त्रिज्या कैसे निकलता है, व्यास के आधार को क्या कहते हैं त्रिज्या, तो जब इसमें हम 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा dr बटा dt, 3 तो 2x बटा 3 बटा कर 2 से हमें भागा दे दिया तो किसमें परिवर्तन किधर हो गया त्रिज्या में। तो बोलो 3/4 2x बटा क्या चीज, एनी प्रॉब्लम नो। अब ध्यान से देखो कह रहा है क्या चीज x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, क्योंकि फंक्शन में क्या लिखा हुआ है x। तो बताओ गोला का आयतन क्या होगा, इसलिए गोले का आयतन, आयतन क्या चीज थी क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो बताओ dv बटा किसके सापेक्ष क्या है, तो क्या लिख देंगे dx, dv बटा dx। तो बोलो ये क्या हो जाएगा d 4/3 पाई आर क्यूब बटा क्या चीज dx, किसके सापेक्ष का रहा था x के सापेक्ष। तो बोलो पावर को गुना करेंगे तो 4/3 गुने 3 पाई आर स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब कहेगा कि r का डिफरेंशिएशन लिखिए dr बटा क्या चीज dx। तो बोलो 3 से 3 क्या गया 4 पाई इंटू dr बटा dt, हाँ dr क्या हो जाएगा x। तो बताओ तो जरा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बटा dt बोले या dr बटा dx बोले, कितना दिया हुआ बोलो 3 बाई 4 इंटू 2x प्लस क्या चीज 3, 4 से 4 खत्म। तो क्या गया 3 पाई r स्क्वायर 2x बटा 3
बताओ कि किसमें दिया होता सेंटीमीटर, क्या चीज बता, कुछ में नहीं था आंसर। नोट करो इसको, व्यास था, व्यास से त्रिज्या निकाले उसके बाद निकल गई। हाँ बोलो रे, कुछ भी बोल दो। आगे 16 के बाद 17 बताऊं? एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेमी की दर से बढ़ रही है। गोलाकार का त्रिज्या यानी dr बटा कितना है 10 सेमी पर सेकेंड। गुब्बारे का पृष्ठ किस दर से बढ़ेगा? यदि इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 15 सेमी। अरे इस पेंसिलिया से कोई गलत है। ये बुक किसका है? तुम्हारा ही है। तो ये सब काल घेर दिया था पेंसिलिया से, ये सब घेरने वाला क्वेश्चन है। इधर हमें निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की इधर। तो बताओ निक्की बताएगी गोले में, गोले दिखते हैं, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? यार ठीक है, सही है। हाँ 4 पाई आर स्क्वायर। चार चल गया अचार खाने ना, ठीक है। अब बताओ क्षेत्रफल को सूचित किससे करते हैं? ए से। ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो परिवर्तन की दर तो डी ए बटा dt, तो डी dt 4 पाई आर स्क्वायर। पावर को गुना करेंगे तो 4 दूनी और फिर dr बटा dt। है समझ में? तो बोलो 8 पाई r का वैल्यू 15 और dr बटा dt का वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। गुना करने आता है 15 की 20 से 120 पर एक आप लड्डू। नोट दी कॉपी मिटा दूं? 17 के बाद बताओ। 18 सच है? चलो देखो, किसी आयत की लंबाई x है, कितना मीटर की दर से घट रही है? क्या हो रही है? घट रही है। आयत की लंबाई, लंबाई को क्या लिखा हुआ? x मतलब घटने की बात क्या है? तो dx बटा क्या चीज? dt बराबर कितना दिया हुआ है? बोलो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। देखो घटने का सिंबल में क्या चीज? हम पढ़ने वाला हम प्लस लिख रहे थे, अगर 4 लिखे तो समझ जाए इसके पहले क्या है। लेकिन घटने वाला में क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। इतना की दर से क्या हो रहा है? घट रहा। आगे और कह रहा है और चौड़ाई पाई की दर से बढ़ रही है, यानी चौड़ाई को क्या लिखा हुआ है? चौड़ाई को लिखा हुआ है बाई, और बाई यानी डी वाई बटा dt बराबर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कितना की दर से बढ़ रहा है? 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अच्छा इसके आगे प्लस लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत है? ये को घट रहा है, ये को बढ़ रहा। कह रहा है जब x बराबर 10 मीटर y बराबर 6 मीटर, यानी x का मान दिया हुआ है। x का मान कितना दिया हुआ? 10 मीटर। और y का मान कितना दिया हुआ? 6 से एगो मीटर एगो सेंटीमीटर है। ऐसे तुम्हारा भी है, देख लो तो दोनों सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर है, तो इसलिए भी सेंटीमीटर ठीक है। तो आप आगे आओ, करा ए परिमाण और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या करें? पहला क्वेश्चन किसमें परिवर्तन की दर करा? पहले परिमाण, पहला क्वेश्चन में आयत का परिमाण, परिमाण को क्या लिखते हैं? पेरीमीटर। तो आयत का परिमाण बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई को यहाँ क्या लिखा हुआ है? चौड़ाई को क्या लिखा हुआ? बाई। हाँ या ना? अब कह रहा है कि
इसमें परिवर्तन की दर बताओ, तो परिवर्तन की दर dp बटा dt। अब इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे, x प्लस वाई बटा क्या चीज dt। डिफरेंशिएशन करने आता है सर? तो बताओ dp बटा क्या चीज dt बराबर 2 तो गुना में रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, हाँ y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बटा dt। 2 dx बटा dt मान बताओ -3 और dy बटा dt तो हो गया। बोलो घट के कितना आएगा, ये बताओ घट के कितना है -1 ओ गुना है ना, तो कितना हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। आंसर बताओ आयत का जो परिमाप घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। कितना की दर से? यानी 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से आयत का परिमाप घट रहा है। आगे किसका पूछ रहा? क्षेत्रफल। तो बोलो दूसरा इसका क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं? तो लंबाई गुने, तो लंबाई क्या है एक, चौड़ाई क्या है बाई। अरे बोलो तो बताओ a बराबर इतना हो गया, लेकिन हमें इसमें परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो dA बटा dt। अब यहाँ बताओ dxy बटा क्या चीज, तो dA बटा dt बराबर गुना में है तो u भी के रूप में गुना, पहले किसका तो dx बटा dt, इसको छोड़ेंगे अब किसका y का, इसको छोड़ेंगे काम खत्म, मान धरो आंसर। बोलो dx dt का मान बताओ कितना है? -3। अब y का मान बताओ कितना है? 6 प्लस dy बटा dt का मान बताओ 2 और x का मान बताओ 10, काम खत्म। छोटिया ददुनी घटके सेंटीमीटर पर मिनट। अस्पार है, क्षेत्रफल है ना अस्पार। तब बोलो परिमाप इतना की दर से घट रहा है लेकिन क्षेत्रफल बढ़ रहा है, dA बटा क्या चीज वो लगता है कि नहीं सर? बड़ी बढ़िया लगता है क्या? तारीफ भी करेगा।